नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे अपने आप सबके प्यारे चैनल ज्ञान तुल्य में। सर्वप्रथम तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि कई दिनों के बाद आप लोगों से मिल रहा हूं, बातचीत हो रही है। इसके पीछे एक ही ठोस कारण है, समय नहीं मिल पा रहा था। इसका सीधा सा कारण है कि हम लोग सारे के सारे, आपको पता है, कोविड-19 की दूसरी वेव से जूझ रहे थे। हमारे बीच के अच्छे अच्छे लोग चले गए, अच्छे अच्छे नागरिक चले गए। उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि, प्रणाम। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहां भी रहें सुखी रहें, उनकी कमी हमेशा खलेगी। और दूसरी बात, हम हमेशा ये सोचते थे कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। ये तो पॉजिटिविटी है, होने भी चाहिए और होगा भी ठीक। इसमें क्या है कि इसमें जो जिस विषय पर हम आज बात करेंगे वो है कि डिसीजन मेकिंग पावर, दैट इज लम्हों ने की खता सदियों ने सजा पाई। जिंदगी में, आपके मोमेंट में, आपके लाइफ में कई इस तरह के मोमेंट्स आते हैं, लम्हे आते हैं, जब आपको निर्णय करना होता है कि आप ये करें या ना करें, ये करें या ना करें। द्वंद्व चलता है, कशमकश चलती है आपके दिमाग में, बुद्धि में, कहीं भी मतलब। तो उसमें क्या होता है कि आप निर्णय नहीं कर पाते हैं। अगर आपने सही समय पर सही निर्णय लिया तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। अगर वही निर्णय आपका गलत होता है तो आपकी जिंदगी सोचनी हो जाती है, जिसमें आपको पछतावा होता है कि काश उस वक्त मैंने ऐसा किया होता। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ कई बार जब मैं पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ता था। कुछ एक ऐसे डिसीजन रहे हुए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो मैंने लिए, एग्रेशन में, ये जो भी है, जिसका मुझे आज भी अफसोस नहीं है। लेकिन ऐसा लगता कि अगर ये होता तो वो होता। लेकिन ईश्वर की असीम कृपा हम पर, हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर का, आप सबका, भारतवासियों का, मेरे अपनों का, खासकर उनका जो हमारे आलोचक हैं उनका तो जरूर धन्यवाद करूंगा, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, कम से कम रोटी खा रहे हैं 2 वक्त की। हमारे ऐसे ही मित्र थे, इसी बात पर आ रहा हूं, लम्हों ने की खता तो सदियों ने सजा पाई। हमारे ऐसे मित्र थे पंजाब विश्वविद्यालय में, उस वक्त, अब भी मित्र हैं, आज भी उनसे बात होती है। हुआ क्या कि उनको पेपर देना था, एनुअल पेपर चले हुए हैं, सोए रह गए महाराज। दिमाग में यह था कि कोई बात नहीं, अगली बार होगा, कोई बात नहीं, अगली बार होगा। हुआ क्या कि आज पेपर है, मान लो, सोए रह गए। आज 9 बजे पेपर था, 12:30 बजे उनकी नींद खुल गई। तो उन्हें लगा कि ओहो, मैंने तो पेपर दिया ही नहीं, पेपर था आज, अब्सेंट हो गई। पूरे 1 साल का गैप पड़ गया। उस 1 साल के बीच में बहुत सारे टीचर्स बदल गए, बहुत सारे फ्रेंड्स मतलब और तरक्की कर गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, हम पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ों से मैदानों की ओर आते हैं, बरसात होती है, सड़क का काम चल रहा होता है या कुछ और काम चल रहा होता है, तो एक गाड़ी वाला हमसे आगे था, पहाड़ से पत्थर गिर रहे थे। हमने उनसे विनम्र प्रार्थना की कि आप रुकिए, आपके पीछे आपका पूरा का पूरा परिवार है। बोला ना ना, मुझे बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, पता नहीं किस बात की जल्दी थी। वो निकल गए, पहाड़ से पत्थर गिरा, सीधा उनकी कार पर आ गिरा और उनकी इस मौके पर ही मृत्यु हो गई। हुआ क्या कि पूरा का पूरा परिवार आज भी उनका सफर कर रहा है, मीन्स दुखी है कि ऐसा नहीं होता तो शायद ऐसा होता। तो ये जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है, खासकर मैं स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, ये जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आप सपने बड़े बड़े देखते हो, देखने चाहिए, वो आपका हक है, आप देखिए। लेकिन जो आप छोटी छोटी बातों को लेकर के इरिटेट होते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक लम्हा होता है, आप थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें, अपने आप को एनालाइज करें। अब मैं आपको एक फोक टेल सुनाता हूं, पहाड़ी कहानी, क्योंकि हमारे वहां लम्हों को लेकर, लम्हों ने की खता सदियों ने सजा पाई, इस बात को लेकर के कई कहानियां हैं। एक हमारे बोलते हैं हेड़ी, हेड़ी मीन्स शिकारी हुआ करते थे, वो शिकार करने रोज जाते थे। एक बार क्या कि जून महीने, मतलब मई जून, हमारे जेठ शाड़, बिल्कुल गर्मी का मौसम, वो शिकार करने चले गए। सारे के सारे तालाब सूखे हुए थे, पहाड़ों में वैसे भी तालाब बहुत कम होते हैं, तो एक छोटी जगह एक छोटा सा तालाब हुआ करता था। तो वहां पर एक हिरन का बच्चा आता है पानी पीने के लिए। वो पूरी तरह से ना तो एडल्ट होता है, यानी कि बड़ा होता है, या बहुत ही छोटा होता है, मतलब मीडियम एज का आता है। पानी पी रहा होता तो शिकारी क्या करता कि ऐसे तीर खींच के उसको मार देता है। तीर उसके सीधे गले में लग जाता है और उसकी तड़प तड़प के वहीं मृत्यु हो जाती है। तो शिकारी थोड़ी देर के बाद उसके पास चला जाता है, देखता है, ओह भगवान, उसको पछतावा होता है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसने ये निर्णय लिया था, डिसीजन किया था कि मुझे इसको मारना है। लेकिन जैसे उसने उसको मारा और पास गया, वो उसने देखा कि ओह, उसके अंदर इंसान जाग गया, आत्मीयता जाग गई कि ईश्वर, मैंने बहुत गलत किया,
मुझे इसे नहीं मारना चाहिए था। तो एक तीर तो उसने चला दिया था, दूसरा तीर बिल्कुल उसके ऐसे कैसे था। जब उसके पास ये जानने के लिए गए हिरण के बच्चे के पास कि ये जिंदा है या मरा हुआ है, और वो पछता पछता के कि ईश्वर मैंने बहुत गलत काम किया, मुझे नहीं मारना चाहिए इसको, उसकी मृत्यु पछता पछता के ही हो गई। ठीक है, वो वैसे मर गया ऐसे। थोड़ी देर के बाद कुछ में गीदड़ आ गई, गीदड़ जो अक्सर होते हैं हमारे यहाँ भी होते हैं, हर जगह होते हैं गीदड़। थोड़ी देर के बाद गीदड़ आ गई, उसके मुंह में लार टपक गई। ओहो हो, यहाँ तो हिरण का बच्चा भी मरा हुआ है, यहाँ तो आदमी भी मरा हुआ है। और तीर उस समय क्या हुआ करते थे कि हमारे जो फोक टेल्स हैं, पहाड़ों में कहावत है कि सुअर हो, भेड़ बकरी हो, ये उसकी आंत को सुखा के तीर के पीछे का जो डंडा होता है वो बनाया जाता था। तो हुआ क्या कि गीदड़ आ गई, उसको लालच आ गया। ओह आह, यहाँ तो हिरण का बच्चा है, इंसान है, ये है वो है, अब मैं किस किस को खाऊं। तो उसके मन में क्या लालच आ गया, बोले सबसे छोटी चीज है, पहले छोटे से स्टार्ट करती हूँ। लम्हों ने की खता, सदियों ने सजा पाई। छोटा सा क्षण क्या था, बोला सबसे पहले ये तीर मार के डंडा है ना, मैं इसको खाती हूँ। वो उसको खाने के लिए आ गई, जैसे उसने खाया और तीर सीधा उसके गले में चुभ गया और गीदड़ भी वहीं मर गई। तो कहते हैं कि हिरण मुआ प्यू प्यू करता, हेड़ी मुआ पछताई, ते गिदड़ी मामिया गौ लकड़ी की पाई। अर्थात हिरण का बच्चा तो बेचारा प्यासा था, वो मर गया, पानी पीने आ गया, क्योंकि एक क्षण में उसने डिसीजन लिया कि नहीं ना, मुझे तो पानी पीना ही है। हालांकि उसने दाएं बाएं देखा हुआ है, जैसे होता जानवरों में एक प्रवृत्ति होती है। वो तो मर गया, और उस वक्त उस आदमी ने, शिकारी ने डिसीजन लिया कि ना, मैं कुछ भी तो मुझे उसको मारना ही मारना है। मारने के बाद क्या हुआ, लम्हों ने क्षण में उसने डिसीजन लिया मारना है उसको। तो दूसरे क्षण उसने डिसीजन लिया कि गलत हो गया, हिरण मुंह पी कर दो, बेचारा पछता के मर गया, प्यासा मर गया। और हेड़ी मतलब कि शिकारी पछता के मर गया कि मैंने क्यों इसको मारा। और फिर बाद में गीदड़ आ गई। गीदड़ का क्या डिसीजन था कि क्षण भर का डिसीजन था, वो मैं सबसे छोटे से शुरू करती हूँ, मैं क्यों ना पहले इसको खाऊं। ते गिदड़ी मांगी मतलब तेने गिदड़ ये कैसे कर दिया, क्यों तेरे एक लम्हे में, एक क्षण में ऐसा डिसीजन ले लिया जो तुझे ही, तेरी ही मौत का कारण बन गया। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं हमारी लाइफ में। ये स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो मेरे उन सभी पंजाब विश्वविद्यालय के दोस्तों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो उसमें रहते हैं, पशोपेश में रहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो एक क्षण का जो डिसीजन होता है वो राइट भी हो सकता है, वो रॉन्ग भी हो सकता है, वो आपकी जिंदगी की दिशा दशा दोनों बदल सकता है। इसलिए आप सोच समझ के निर्णय लें, आगे बढ़े, जिंदगी में खुश रहें, ईश्वर का धन्यवाद करें। हम अपने दोस्तों का धन्यवाद करते हैं, अपने स्टूडेंट्स का धन्यवाद करते हैं, अपना सारा समय काट के आते हैं सिर्फ मेरे लिए कि सर चलो आपका वीडियो बनाते हैं। आगे से मैं चाहूँगा कि हर हफ्ते आपको कम से कम एक वीडियो दूं जिसमें मैं कुछ ना कुछ अपने अनुभवों को शेयर कर सकूं। बात वही है, फिर से अगेन वही कहूँगा कि लम्हों ने की खता, सदियों ने सजा पाई। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से एक ऑफिसर होता है, आईएएस का इंटरव्यू दे रहा है, वो हर चीज़ उसने क्लियर कर ली। जब वो टेबल पर बैठता है ग्रुप डिस्कशंस के लिए, उस वक्त एक क्षण में अगर उसने गलत बोल दिया, सारी जिंदगी के लिए दूर चला गया। कोविड-19 के पीरियड में बहुत सारे हमारे साथियों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली, कितनी विडंबना है ये, पानी नहीं मिला, हवा पानी जिस पर हम टैक्स दे रहे हैं, समय पर कोई चीज़ नहीं मिली, जिंदगी चली गई। इसलिए समय का सम्मान करें, सबका सम्मान करें, ईश्वर का धन्यवाद करें, इस तरह के डिसीजन ना लें जो आपके लिए घातक सिद्ध हों। जय हिंद, धन्यवाद।